अब शुरू करते हैं न्यूज 100। बिहार के दरभंगा में योगी आदित्यनाथ की रैली, बुलेट प्रूफ शीशे में योगी ने साधा बिहार के परिवारवाद पर निशाना, कहा अब परिवारवादी राजनीति का अंत है। रैली के मंच से नीतीश कुमार को भी योगी आदित्यनाथ ने दिया खुला चैलेंज, बोले बिहार में बीजेपी की सरकार बनने तक जारी रहेंगे दौरे। लालू नीतीश गठजोड़ को योगी आदित्यनाथ ने बताया बेमेल शादी, योगी ने कहा अब और बर्दाश्त नहीं करेगा बिहार। रैली में मोदी सरकार के 3 साल की भी योगी आदित्यनाथ ने गिनाई उपलब्धियां, बोले जाति और मजहब देखकर काम नहीं करती बीजेपी सरकार। इससे पहले दरभंगा में योगी के कार्यक्रम के पास नहीं मिलने से नाराज हुए कई बीजेपी कार्यकर्ता, दरभंगा के बीजेपी अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा, किया हंगामा। दरभंगा में योगी के कार्यक्रम से पहले तेज बारिश और आंधी ने भी बढ़ाई मुश्किल, गिरे पंडाल को दुरुस्त करने के लिए विधायक और पार्षद बने मजदूर। रैली के प्रचार के लिए दरभंगा में योगी आदित्यनाथ के बाहुबली अवतार में लगाए गए पोस्टर, योगी की तस्वीर के साथ लिखा मैं हूं योगी बली। सुप्रीम कोर्ट का मवेशी खरीद बिक्री पर केंद्र की अधिसूचना पर रोक लगाने से इनकार, लेकिन सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा, 11 जुलाई को अगली सुनवाई। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का बयान, गौरक्षा के नाम पर बर्दाश्त नहीं होगी गुंडागर्दी, कानून तोड़ने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। साध्वी सरस्वती का विवादित बयान, कहा बीफ खाने वालों को फांसी पर लटकाया जाए। दार्जिलिंग में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के प्रदर्शनकारियों की गुंडागर्दी, जी मीडिया की गाड़ी में आग लगाई, पथराव भी किया। प्रदर्शनकारियों ने जी मीडिया की टीम पर हमला किया, बिमल गुरुंग के घर छापेमारी की रिपोर्टिंग करने पहुंची थी जी मीडिया की टीम। दार्जिलिंग में जी मीडिया की गाड़ी के साथ रिपोर्टिंग का सामान भी जलाया गया, रिपोर्टिंग नहीं करने की चेतावनी भी दी गई। दार्जिलिंग में जीजेएम नेता बिमल गुरुंग के घर और दफ्तर पर छापे, भारी मात्रा में हथियार बरामद। बिमल गुरुंग के ठिकानों से भारी मात्रा में तीर कमान, चाकू, कुदाल जैसे हथियार बरामद हुए, कई मोबाइल फोन्स के अलावा बड़ी रकम में कैश भी मिला। छापेमारी पर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का बयान, कहा साजिश के तहत हमारा पारंपरिक सामान और हथियार के तौर पर दिखाया जा रहा है। दार्जिलिंग में जीजेएम के बंद का चौथा दिन, बाजार पर दिखा बंद का असर, सुबह सुरक्षा बलों ने भी किया फ्लैग मार्च। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर, दोपहर 2 बजे से हो रही है गोलीबारी, भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। जम्मू कश्मीर के सांबा में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन, संदिग्ध लोगों को देखे जाने की सूचना के बाद कार्रवाई की गई। पाकिस्तान के लिए फिर उमड़ा अलगाववादियों का प्यार, चैंपियंस ट्रॉफी में पाक की जीत पर बोले मीरवाइज, पटाखों की आवाज सुन रहा हूं, अच्छा खेला पाकिस्तान। मीरवाइज को मिला सत्तारूढ़ पीटीपी का समर्थन, पार्टी ने कहा ना देखें खेल को राजनीति के चश्मे से। मीरवाइज के बयान पर गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर का बयान, बोले बयान है आपत्तिजनक, सही वक्त पर की जाएगी कार्रवाई। पंजाब के फिरोजपुर में पाकिस्तानी युवक गिरफ्तार, घुसपैठ की कोशिश करते पकड़ा गया, पुलिस के हवाले किया गया, पूछताछ जारी। सरकार गिराने के उद्धव के अल्टीमेटम पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस का शिवसेना को करारा जवाब, कहा मध्यावधि चुनाव के लिए बीजेपी तैयार है। राष्ट्रपति चुनाव पर शिवसेना का सरकार से सवाल, पूछा संघ प्रमुख मोहन भागवत को उम्मीदवार न बनाने की वजह करें साफ, तभी किसी दूसरे नाम पर होगी चर्चा। 18 जून को उद्धव ठाकरे से मिलेंगे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बात होगी। राष्ट्रपति चुनाव पर रणनीति के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने ओडिशा दौरा टाला, 22 से 24 जून के बीच जाने वाले थे। भारत सरकार का बड़ा फैसला, 2006 से पहले डिसेबिलिटी होने पर पीएमआर यानी प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेने वाले आर्मी जवानों को भी मिलेगी डिसेबिलिटी पेंशन। आम आदमी पार्टी के निलंबित विधायक कपिल मिश्रा को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया, जाकिर नगर में बुजुर्ग महिला से मुलाकात करने जा रहे थे। कपिल मिश्रा का आरोप, इलाके के विधायक अमानुल्लाह खान बुजुर्ग महिला पर हमला करने वालों का साथ दे रहे हैं। गोरखपुर में सीएम योगी के जनता दरबार में दिखी फरियादियों की भारी भीड़, सीएम की गैर मौजूदगी में सीएम ऑफिस के कर्मचारियों ने सुनी समस्याएं। यूपी में आज खत्म हो जाएगी सड़कों के गड्ढे भरने की मियाद, लखनऊ में भी प्रशासन नहीं निभा पाया सीएम योगी का वादा, कई इलाकों में सड़क पर गड्ढे अभी भी बरकरार। यूपी के आधी सड़कों के गड्ढे भरने के लिए भी योगी सरकार को बजट में करना होगा बड़ा फेरबदल, पीडब्ल्यूडी को जरूरत है 4500 करोड़ की, मौजूद है सिर्फ 1250 करोड़। यूपी की सबसे बड़ी पर्यटन नगरी आगरा में भी खुली योगी सरकार के दावों की पोल, कई इलाकों में सड़कों पर गड्ढे जस के तस। अमेठी में खराब सड़कों की वजह से आज भी आए दिन हो रहे हैं कई हादसे, सीएम योगी के निर्देशों का बना मजाक, शहर में जगह जगह दिख जाएंगे सड़कों पर गड्ढे। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी नहीं निभा पाए सीएम योगी अपना वादा, जगह जगह सड़कों पर मौजूद गड्ढों ने खोली योगी सरकार के दावों की पोल। यूपी के हाथरस में भी सड़कों की हालत है खराब, शहर के बीचों बीच से गुजर रहे NH-93 के बड़े हिस्से में दिखाई
दे सकते हैं तमाम गड्ढे। मऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर योगी सरकार का बुलडोजर, 20 साल से कार्यालय पर था अवैध कब्जा। गोंडा में बीजेपी नेता जगदंबिका पाल का कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर हमला, कहा राहुल का व्यवहार बच्चों जैसा, पप्पू शब्द को करते हैं परिभाषित। धर्मनगरी अयोध्या में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने रमजान के मौके पर किया इफ्तार पार्टी का आयोजन, आरएसएस नेता ने भी शामिल होकर इसमें हिस्सा लिया। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी का बयान, कहा बीजेपी यूपी में लाएगी रामराज्य, 14 साल से काट रही थी वनवास। आगरा में जूते फैक्ट्री में लगी भयंकर आग, लाखों का सामान जलकर राख हुआ, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के संभल में फिर शुरू हुई कैश की किल्लत, बैंक और एटीएम से नहीं मिल रहे हैं नोट, लोगों ने एटीएम की पूजा अर्चना की। आईआईटी कानपुर में बरसों पुरानी परंपरा हुई खत्म, पहली बार दीक्षांत समारोह में छात्रों ने कुर्ता पजामा और गमछा पहनकर ली डिग्रियां। यूपी के बागपत लौटे सऊदी अरब में बंधक बनाए गए 2 भारतीय युवक, विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर एजेंट ने दिया था धोखा। कन्नौज के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं की खुली पोल, नजर नहीं आते डॉक्टर, मिलती नहीं है दवाएं। फैजाबाद के सरकारी अस्पताल में भी लाचारी के हालात, ज्यादातर विभागों में लटक रहे हैं ताले, डॉक्टरों के अभाव में मरीजों को भी परेशानी। मुरादाबाद में पुलिस ने नकली नोटों के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार, पास से हजारों रुपए के नकली नोट मिले। यूपी के सहारनपुर में चोर की लाइव पिटाई, मोबाइल चुराने का आरोप। यूपी के जौनपुर में खाई में गिरी रोडवेज की बस, 8 लोगों की मौत, 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। ग्रेटर नोएडा में फ्लैट निवेशकों का फूटा गुस्सा, फ्लैट अलॉटमेंट में देरी के खिलाफ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पहुंचे बायर्स, किया हंगामा। ग्रेटर नोएडा से पुलिस ने किया एक शातिर ठग को गिरफ्तार, लोगों को नकली आईएएस और गवर्नर का एडीसी बताकर लगाता था चूना। यूपी के सिद्धार्थनगर में घर में घुसकर महिला से दरिंदगी की, रेप की कोशिश में असफल रहने पर आरोपी ने महिला के काटे बाल और कान, पीड़ित महिला अस्पताल में भर्ती। गाजियाबाद में नगर निगम की कार्रवाई के विरोध में दुकानदारों का हंगामा, नाराज भीड़ ने की आगजनी। बारिश ने रोकी मुंबई की रफ्तार, तेज बारिश के बाद सड़कों का बुरा हाल, जगह जगह जमा हुआ पानी। मणिपुर के इम्फाल में मूसलाधार बारिश के बाद बिगड़े हालात, खतरे के निशान से ऊपर पहुंची नदियां, भारी बारिश से 200 घर प्रभावित हैं। उत्तराखंड में भी भारी बारिश की आशंका, मौसम विभाग ने अगले 36 घंटे के लिए जारी किया अलर्ट। उत्तराखंड के चमोली में माउंटेनियर का रेस्क्यू, एसडीआरएफ के जवानों ने युवक को बचाया, 50 फीट गहरे गड्ढे में फंस गया था दिल्ली का युवक। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में पानी की टंकी पर चढ़ा बुजुर्ग, जमीन के मामले में अपनी मांग को लेकर टंकी पर चढ़ा, पुलिस और प्रशासन ने नीचे उतारा। ग्वालियर के अस्पताल में लापरवाही, मरीज को नहीं मिला स्ट्रेचर, अस्पताल ने स्ट्रेचर के लिए पैसे मांगे। एमपी के धार में मंडी के चारों तरफ प्याज ही प्याज, 30 जून तक समर्थन मूल्य पर प्याज खरीदे जाने के ऐलान के बाद किसानों की भीड़। एमपी के रतलाम में किसान का सुसाइड, कर्ज में डूबे किसान ने फांसी लगाई, फसल बर्बाद होने के बाद कदम उठाया। झारखंड के रांची में किसान की आत्महत्या, सुसाइड नोट में कर्ज को बताया वजह, 5 दिन में 2 किसानों ने दी जान। झारखंड के रांची में जीएसटी का विरोध, ट्रेडर्स ने बंद रखा बाजार, दुकानों पर दिखे ताले। झारखंड के लातेहार में नक्सलियों का आतंक, नक्सलियों ने मजदूरों को पीटा, मजदूरों के टेंट में आग लगाई। राजस्थान के नागौर में महिला की बेरहमी से हुई पिटाई, महिला से गाली गलौज भी किया गया, पुलिस को घटना की खबर नहीं। जम्मू के रियासी में जंगल में आग लगी, करोड़ों की वन संपदा का नुकसान हुआ, आग से इलाके के लोगों में परेशानी और दहशत। मुंबई से गोवा घूमने गए 50 टूरिस्टों पर जानलेवा हमला, 4 लोगों ने तलवार और चाकुओं से किया वार, पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली में लूटी गई ज्वेलरी शॉप, बंदूक की नोक पर 4 बदमाशों ने लूटी, करीब 60 लाख रुपए के गहने लेकर फरार हुए। चंडीगढ़ में ऑनलाइन हैकिंग गिरोह का पर्दाफाश हुआ, पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार, क्रेडिट कार्ड के जरिए करते थे ठगी। चंडीगढ़ में ऑटो चालक की हत्या, हाथापाई के बाद युवक का मर्डर, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। मुजफ्फरपुर में दवा कारोबारी को मारी गई गोली, घायल युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती, सीसीटीवी तलाशने में लगी है पुलिस। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में नकली पिस्टल से लूट की कोशिश, पैसे नहीं मिलने पर पिस्टल बैग में छोड़कर भागा बदमाश। राजस्थान के धौलपुर में युवक की हत्या, फांसी का फंदा लगाकर युवक को चाकू से गोदा। एमपी के अशोकनगर में नकली नोट बनाने वाले गिरोह को पकड़ा गया, कलर प्रिंटर के जरिए बनाते थे नोट। बिहार के समस्तीपुर में हत्या की कोशिश, ऑटो ड्राइवर और सवारियों पर चलाई गई गोली, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिहार के गया में युवक की हत्या, नक्सलियों ने युवक को घर से उठाकर गोली मारी, नक्सली संगठन छोड़ने पर हत्या की। यूपी के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी महापुरुषों के नाम पर खत्म होंगी छुट्टियां, स्कूलों में छुट्टी के दिन महापुरुषों के बारे में पढ़ाया जाएगा।
पनामा पेपर मामले में नवाज शरीफ से हुई पूछताछ। पाकिस्तान में पहली बार किसी वर्तमान प्रधानमंत्री से जांच एजेंसी ने की है पूछताछ। सोमालिया की राजधानी में 31 लोगों की मौत, रेस्टोरेंट के बाहर कार में धमाका, कट्टरपंथी संगठन ने जिम्मेदारी ली। चाइना के एक स्कूल के बाहर धमाका हुआ, 7 लोगों की मौत, 60 लोग घायल हैं। जियांगू प्रांत की घटना है, अभी तक ब्लास्ट की वजह साफ नहीं हो पाई है। एनर्जी सेक्टर में रिलायंस और ब्रिटिश पेट्रोलियम का बड़ा करार, दोनों मिलकर करेंगे 40,000 करोड़ रुपए का निवेश। रिन्यूएबल एनर्जी के लिए भी जल्द होगा करार। रिलायंस और ब्रिटिश पेट्रोलियम मिलकर देश भर में खोलेंगे पेट्रोल पंप, पेट्रोलियम मंत्रालय ने दिया न्योता। देश की 32 कंपनियों ने खुद को माना दिवालिया, वित्त मंत्रालय ने 81 कंपनियों की लिस्ट आरबीआई को सौंपी, सूत्रों के हवाले से खबर। पूरे दिन बाजार पर दिखा तनाव, निफ्टी 9,600 के नीचे बंद हुआ, सेंसेक्स 80 और निफ्टी 40 अंक गिरकर बंद। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट, एमसीएक्स पर सोने का भाव करीब 200 रुपए लुढ़का, चांदी में करीब 600 रुपए की कमजोरी आई। फ्री वॉइस कॉल पर फैसला करेगी ट्राई, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया ने ट्राई चेयरमैन से की मुलाकात, कहा फ्री वॉइस कॉल से टेलीकॉम कंपनियों पर दबाव, रिलायंस जियो ने किया विरोध। जीएसटी को 1 जुलाई की जगह 1 सितंबर से लागू करे सरकार, विमानन मंत्रालय ने वित्त मंत्री को लिखी चिट्ठी, सूत्रों के हवाले से खबर। वेस्टइंडीज दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान, विराट की कप्तानी में 15 सदस्यीय टीम का ऐलान, 5 वनडे और 1 टी20 मैच खेलेगी टीम इंडिया। वेस्टइंडीज दौरे पर नहीं जाएंगे रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह, रोहित और बुमराह को दिया गया है आराम। वेस्टइंडीज दौरे के लिए ऋषभ पंत और कुलदीप यादव को मौका, टी20 के बाद वनडे में पंत की टीम में वापसी। रिटायरमेंट के मूड में नहीं पूर्व हॉकी कप्तान सरदार सिंह, 2020 के टोक्यो ओलंपिक पर निगाहें। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उषा स्कूल ऑफ एथलेटिक्स का किया उद्घाटन। केरल के कोझिकोड में 30 एकड़ में बनी है एकेडमी, पीएम ने स्पोर्ट्स के 6 अक्षर का मतलब बताया। महेंद्र सिंह धोनी की बेटी जीवा सीख रही है पियानो बजाना, साक्षी धोनी ने वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। कंगना रनौत और डायरेक्टर आनंद एल राय के बीच लड़ाई खत्म, जल्द ही दोनों नई फिल्म पर साथ काम करेंगे, सूत्रों के हवाले से खबर। योग गुरु बाबा रामदेव पर एक सीरीज बनाने वाले हैं एक्टर अजय देवगन, छोटे पर्दे पर दिखाई जाएगी ये सीरीज। अरबाज खान नहीं करेंगे दबंग 3 को डायरेक्ट, सलमान खान ने साफ किया।